पीकेपी द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में आपका स्वागत है। इट प्रेजेंट्स इंग्लिश ग्रामर। हम इस ग्रामर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे उन सभी टर्म्स का जो कि ग्रामर में आने वाले हैं। नो डिफिनेशन प्लीज। Grammar is a pack of linguistic equipments to reveal the secrecy of the language it belongs to. It is my own advice to all that it should be studied very minutely and attentively because we can use our language well only with the help of it. That's why to study it easily, it has been divided into 5 parts. They are orthography, etymology, syntax, punctuation, and prosody. First of all, let's know about orthography. In this section, we study about letter and alphabet. Letters हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो आवाज़ यूज करते हैं उसे लिखित रूप में जो संकेत देते हैं उसी संकेत को हम लेटर कहते हैं। लेटर्स के 3 काइंड्स हैं, कंसोनेंट्स, वोवेल्स एंड सेमी वोवेल्स। सबसे पहले हम कंसोनेंट्स के बारे में जानते हैं कि ये वोवेल्स की सहायता से बोले जाते हैं, खुद ब खुद इनका उच्चारण नहीं हो सकता और इनकी टोटल संख्या 21 है। वोवेल्स जो कि दूसरे प्रकार हैं लेटर्स का, ये खुद से प्रोनाउंस्ड होते हैं, सेल्फ प्रोनाउंस्ड कहा जाता है इन्हें, और इनकी टोटल संख्या 5 है, ए, ई, आई, ओ और यू। सेमी वोवेल्स ए 2 होते हैं, डब्ल्यू एंड वाई, जैसा कि इसमें आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल्स में। डब्ल्यू को कंसोनेंट के रूप में दिखाया गया है और फिर वोवेल्स के रूप में भी दिखाया गया है। कंसोनेंट में जहाँ इन्हें हम वोवेल्स के पहले यूज करते हैं जैसे वॉल, वेल, उस प्रकार से जब हम इन्हें वोवेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो किसी वोवेल के बाद में इनका प्रयोग होता है और इस प्रकार से 2 वोवेल्स का साउंड जिसे लॉन्ग वोवेल साउंड कहते हैं वे ए प्रोड्यूस करते हैं। वाई के साथ भी वैसा ही है। एल्प, ईयर, यस में ई वोवेल्स से पहले हैं, कंसोनेंट के रूप में देखा जाए तो, और जब वोवेल के रूप में देखा जाता है इन्हें तो ये ओ के बाद डब्लू, ओ के बाद डब्लू, फिर ओ के बाद में डब्लू है। लेकिन एक एक्सेप्शन है इनके साथ में और वह यह है कि जब इनका वोवेल के रूप में प्रयोग किया जाता है तो इनका उच्चारण आई होता है और इनका प्रयोग कंसोनेंट के बाद होता है। जैसे सिटी, यहाँ टी के बाद वाई आया है, वाई का उच्चारण आई के बराबर होता है। अब हम अल्फ़ाबेट के बारे में जानते हैं। सभी 26 लेटर्स को ए से लेकर जेड की तरफ बढ़ते हुए जेड तक उन्हें क्रमबद्ध ढंग से सजा कर रखा जाता है और इसी ग्रुप को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और ऑर्थोग्राफी में एकेडमिक ईयर्स में इतना सफिशिएंट है अगर हम इसे सही ढंग से स्टडी करते हैं और सही ढंग से अपने प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग रिस्पॉन्स। थैंक यू वेरी मच।